कल क्या पढ़े थे? कल पढ़ लिए थे राष्ट्रकूट वंश पढ़ लिए थे और पाल वंश पढ़ लिए थे, ठीक है ना। कौन सा पढ़ लिए थे? पाल वंश पढ़ लिए थे और राष्ट्रकूट वंश भी कल पढ़ लिए थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिहार वंश, ठीक है, क्योंकि इन तीनों ने किस में हिस्सा लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश जो है, जो राम और लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण के वंशज किसे कहा जाता है? तो प्रतिहार वंश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रतिहार वंश को कहा जाता है। प्रतिहार वंश जो है गुर्जर प्रतिहार को बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रतिहार वंश है इसकी चर्चा कहाँ देखने को मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख था, ऐहोर अभिलेख, उसके अंदर हमको इनकी चर्चा देखने को मिलती है। प्रतिहार वंश का पहला शासक आएगा नागभट्ट आ जाएगा, और इसका जो संस्थापक था नागभट्ट। नागभट्ट के बाद दूसरा राजा आता है वत्सराज। कौन सा राजा आएगा? वत्सराज। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था कन्नौज को जीतने के लिए, और जीत भी लिया था, यही जीता था। पाल वंश में किसने हिस्सा लिया था? धर्मपाल ने हिस्सा लिया था, और राष्ट्रकूट वंश में जो ध्रुव था उसने हिस्सा लिया था। तो जीता कौन था? फाइनली प्रतिहार वंश जीत गया था। ये बड़े मरखा टाइप के होते हैं प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश में अगर देखते हैं, तीसरा राजा जो आया था मिहिर भोज आया था। तीसरा राजा आया था मिहिर भोज। इसने राजधानी को कन्नौज कर लिया था, क्योंकि कन्नौज तो जीत ही लिया था वत्सराज ने, है ना। तो मिहिर भोज ने राजधानी बना ली, किसको? कन्नौज को राजधानी बना ली। और मिहिर भोज ने ही इंद्र तृतीय, राष्ट्रकूट वंश का जो इंद्र तृतीय था, इससे भी युद्ध लड़ा था। और आगे बढ़ते हैं राष्ट्रकूट वंश में, ठीक है ना। इंद्र तृतीय के दरबार में कौन आया था? इंद्र तृतीय के दरबार में कौन आया था? तो इसके दरबार में आया था अल मसूदी, जिसने मानसून का वर्णन किया था। और मिहिर भोज ने एक ग्वालियर अभिलेख भी लिखवाया था। मिहिर भोज ने ग्वालियर अभिलेख भी लिखवाया था। और मिहिर भोज के बाद आता है महेंद्रपाल, जिसने आक्रमण किया था राष्ट्रकूट वंश पे। महेंद्रपाल ने कहाँ आक्रमण किया था? राष्ट्रकूट वंश पे महेंद्रपाल ने भी आक्रमण किया था। महेंद्रपाल जो था, इसके दरबार के अंदर एक राजशेखर, एक विद्वान था राजशेखर, ठीक है। इससे कौन सी पुस्तक लिखी थी? कर्पूर मंजूरी, एक पुस्तक के नाम है कर्पूर मंजूरी लिखी थी। और लिखा था काव्य मीमांसा और बाल रामायण, ये पुस्तकें लिखी गई थी। किसके दरबार में? महेंद्रपाल के दरबार में। कौन था विद्वान? कवि कौन था? राजशेखर था, ठीक है। लास्ट शासक कौन था? तो यशपाल था। प्रतिहार वंश का लास्ट शासक था यशपाल। अब हम पढ़ेंगे पाल वंश, तो कल पढ़ लिए थे। पाल वंश के स्थान पे आएगा सेन वंश। पाल वंश के स्थान पे कौन आएगा? सेन वंश आएगा। तो पाल वंश में कल देख ही लिया था, गोपाल पाल आया था। इन्होंने क्या? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। उदंतपुरी के बाद धर्मपाल आया था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और ये दोनों ही विश्वविद्यालय के अंदर ब्रजयान शाखा जो है उसकी पढ़ाई होती थी, बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। और धर्मपाल ने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा भी लिया था। तो ये सब काम हुए थे इसी में। और ये महिपाल था। महिपाल पे किसने आक्रमण किया था? तो राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था, पढ़ाया था आपको। इसका लास्ट शासक होगा, पाल वंश का लास्ट शासक होगा मदनपाल। कौन होगा? मदनपाल। मदनपाल, ठीक है। तो पाल वंश जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद कौन आता है? सेन वंश आता है। लास्ट शासक मदनपाल के बाद कौन आ जाएगा? सेन वंश आ जाएगा। और सेन वंश की राजधानी कहाँ होगी? तो लखनऊ होगी भाई साहब, ठीक है। सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन है। कौन है भैया? सामंत सेन। और दूसरा राजा आएगा विजय सेन, जिसने क्या करी थी? राजधानी बनाई थी लखनऊ। और इसने साम्राज्य, बांग्लादेश तक का साम्राज्य जो है वो जीत लिया था, ठीक है ना। जब तक विजय सेन के समय में कहाँ तक का साम्राज्य हो गया था? बांग्लादेश तक का साम्राज्य हो गया था। और लखनऊ राजधानी किसने बनाई थी? विजय सेन ने बनाई थी। किसकी राजधानी? सेन वंश की राजधानी। तीसरा राजा आएगा वल्लभ सेन। कौन आएगा? वल्लभ सेन आएगा। तीसरा राजा, सेन वंश का तीसरा राजा आएगा वल्लभ सेन। और इसके दरबार के अंदर जो विद्वान होगा, कवि होगा, उसका नाम रहेगा जयदेव। कौन रहेगा? जयदेव। जयदेव इसने कौन सी? वल्लभ देव के दरबार में कौन सी पुस्तकें लिखी गई? दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर ये प्रमुख रचना हुई है वल्लभ सेन की समय। वल्लभ सेन की जब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, वल्लभ सेन की जब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है,
तो उसकी जगह पे कौन आता है? लक्ष्मण सेन आता है। कौन आता है? लक्ष्मण सेन आता है। तो लक्ष्मण सेन जो है, अब जो जयदेव जो था वल्लभ सेन के दरबार में था, अब वल्लभ सेन तो मारा गए, अब ये कौन के दरबार में रहेंगे? लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? गीत गोविंद। कौन सी पुस्तक लिखी? गीत गोविंद। ठीक है। और लक्ष्मण सेन जो थे, इन्होंने बंगाली और हिंदी भाषा में अभिलेख भी लिखे हैं। लक्ष्मण सेन को एक उपाधि भी मिली है, लक्ष्मण सेन को एक उपाधि भी मिली है, परम भागवत की उपाधि। परम भागवत की उपाधि किसको मिली है? तो लक्ष्मण सेन को मिली है। अब हम देखते हैं चंदेल वंश के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे? चंदेल वंश के बारे में। प्रतिहार वंश भी देख लिया है और सेन वंश भी देख लिया है। सेन वंश जो है वो जो पाल वंश था उसके स्थान पे सेन वंश आया था, जो हमने पढ़ लिया है सेन वंश के बारे में। वो प्रतिहार वंश तो गुजरात वाला जो है ना, वो प्रतिहार वंश था, उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश कहाँ था? कन्नौज के नीचे वाला जो एरिया है खाली, ये है चंदेल वंश। अब चंदेल वंश के बारे में देख लेते हैं। चंदेल वंश जो है वो मध्य प्रदेश के एरिया में आता है। ठीक है ना। तो चंदेल वंश को हम जजाक भुक्ति वंश भी कहते हैं। चंदेल वंश को हम जजाक भुक्ति वंश भी कहते हैं। चंदेल वंश जो है, इसने पहले राजधानी रखी थी माहोवा। चंदेल वंश ने प्रारंभिक राजधानी क्या रखी थी? माहोवा। बाद में राजधानी क्या कर ली? खजुराहो कर ली। बाद में राजधानी खजुराहो कर ली। तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था नन्नुक। क्या नाम था? नन्नुक। नन्नुक के बाद आता है यशोवर्मन। कौन आएगा भैया? यशोवर्मन आएगा। और यशोवर्मन जो होगा वो विष्णु भगवान का भक्त होता है, यशोवर्मन। तो वो खजुराहो के अंदर विष्णु भगवान का मंदिर, तो विष्णु भगवान के मंदिर को ही चतुर्भुज का मंदिर भी कहते हैं। तो चतुर्भुज का मंदिर या विष्णु भगवान का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये खजुराहो के अंदर किसने बनवाया था? तो बता देना भैया आप लोग कि यशोवर्मन ने बनवाया था। ठीक है ना, चंदेल वंश का यशोवर्मन। यशोवर्मन के बाद आता है धंग। कौन आएगा? धंग राजा आएगा। धंग जो राजा है ये भैया किसका? विष्णु भगवान का भक्त नहीं है, ये हैगा शंकर भोलेनाथ का भक्त है। किसका भक्त है? भोलेनाथ का भक्त है। तो इसने जब देखा कि यार यशोवर्मन ने किसका मंदिर बनवाया? विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया, तो धंग ने भी क्या करा? शंकर भगवान का मंदिर बनवा दिया खजुराहो। ठीक है ना। कौन सा? कंदरिया महादेव का मंदिर। तो कंदरिया महादेव का मंदिर कन्नौज के अंदर बनवाया। किसने बनवाया है? तो धंग राजा ने बनवाया है। और साथ में सबसे बड़े नंदी की प्रतिमा भी बनवाई है। सबसे बड़ा नंदी कहाँ है? तो कन्नौज के अंदर ही है। किसने बनवाया? तो धंग राजा ने बनवाया है। और धंग राजा ने और भी मंदिर बनवाए हैं। जगन्नाथ का मंदिर, वेदनाथ का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर, ये सब किसने बनवाया? धंग राजा ने बनवाया है। खजुराहो एक ऐसी जगह है जो हिंदू और जैन दोनों के लिए समर्पित है। ठीक है ना। पहले आपको पढ़ाया था मैंने जैन धर्म, तो खजुराहो के अंदर बहुत सारे स्तूप वगैरह जो है बने हुए है ना, जैन धर्म के। धंग राजा को किसी ने बता दिया भैया समाधि के बारे में, जल समाधि के बारे में बता दिया। तो धंग राजा कहाँ गया? गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे चला गया और वहाँ जाकर के उन्हें जल समाधि ले ली। तो जल समाधि लेने वाला राजा कौन था? धंग राजा था। चंदेल वंश का धंग राजा जिसने जल समाधि ली थी। कहाँ के संगम पे ली थी? गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे जल समाधि लेने वाला राजा था चंदेल वंश का धंग राजा। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो कल बनाया जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।